नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दे रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पशुपालन विभाग में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में इस वैकेंसी के बारे में हम एक मुख्य रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो, भारतीय पशुपालन विभाग ने 1125 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। योग्यता 10वीं पास। अंतिम तिथि 21 मार्च 2024। चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो BPNL पशुपालक ज्ञान केंद्र भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड आवश्यकता। चलिए और आगे देखिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhartiyapashupalan.com पर विजिट करके आप इनका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है। चलिए उसके पश्चात यहाँ पर साथियों पदों के बारे में जानकारी दे रखी है। सबसे पहले हम केंद्र प्रभारी की बात की जाए तो उसके लिए 125 पद है। उसके पश्चात नंबर सेकंड पर केंद्र विस्तार अधिकारी के पदों के बारे में बात करें तो 250 पद है। और केंद्र सहायक के पद के बारे में बात करें तो 750 पद हैं। उसके पश्चात हम मासिक वेतन या प्रति माह वेतन के बारे में बात की जाए तो केंद्र प्रभारी को लगभग 43,500 रुपये मिलने वाले हैं। केंद्र विस्तार अधिकारी को 40,500 रुपये मिलने वाले हैं और केंद्र सहायक को 37,500 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है। उसके पश्चात आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर दे रखी है, देखिए। आवेदक विज्ञप्ति एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यानी साथियों जो ये पद है उनकी संख्या और भी बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। ठीक है। चलिए आगे और देखिए। इसमें यहाँ पर साथियों जैसा ही आपका 2 साल पूरे होते हैं उसके पश्चात देखिए निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेष अधिकार में के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। यानी साथियों आप इसमें 2 साल अपने पूरे कर लेते हो उसके पश्चात आपको रूम रेंट, ठीक है, उसके पश्चात ट्रेवल का यात्रा, ट्रेवल के लिए जो भी भत्ता होता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन के बारे में हम सबसे पहले जो आपकी नंबर 1 पोस्ट है केंद्र प्रभारी, ठीक है, उसके लिए साथियों जो भी अभ्यर्थी ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट किए हुए हैं वो सभी इसमें केंद्र प्रभारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान की है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। केंद्र विस्तार अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बात करें तो इसमें ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से यदि उसने 12th पास कर रखे हैं, ठीक है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। केंद्र सहायक की हम बात की जाए तो इसमें जिस भी अभ्यर्थी ने 10th क्लास पास कर रखे हैं वह केंद्र सहायक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है। उसके पश्चात देखिए अन्य योग्यता में यहाँ पर आपको दे रखा है निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। यानी साथियों आपके यहाँ पर फिजिकल कंडीशन और मेंटली कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात आपका चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम एज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। केंद्र प्रभारी के लिए एज यहाँ पर जो अभ्यर्थी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के हैं वो सभी केंद्र प्रभारी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष है, और केंद्र सहायक जिसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है उसके लिए एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष दी गई है। ठीक है, चलिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि साथियों आप देख सकते हो 21 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, चलिए आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं या फॉर्म फीस के बारे में। तो साथियों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फीस सेम रखी गई है सभी वर्ग के लिए, चाहे वो एससी के हो, ठीक है, एससी कैटेगरी के हो या फिर एसटी के हो या फिर ओबीसी, जनरल, एमबीसी, जो भी कैटेगरी के हो सभी के लिए फॉर्म फीस समान रखी गई है। केंद्र प्रभारी के पद के लिए हम फॉर्म फीस देखें तो यहाँ पर लगभग 944 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए आप केंद्र विस्तार अधिकारी के पद के लिए देखें तो 826 फॉर्म फीस रखी गई है। केंद्र सहायक के पद पर देखें तो 708 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, अब किस प्रकार ये फॉर्म फीस रखी गई है इसमें देखिए, भारत सरकार के नियम अनुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल की गई है। ठीक है, चलिए, और साथियों हम आपको बता देना चाहेंगे जो आपकी ये फॉर्म फीस है नॉन रिफंडेबल है, यानी फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात आपकी ये फीस वापस आपके खाते में नहीं आएगी। ये बात इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट करके लिख रखी है। ठीक है, ये देखिए एक बार अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क की राशि अप्रत्यदेय अर्थात वापस देय नहीं होगी। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने साथियों जो टारगेट है वो दे रखे हैं, जैसा कि केंद्र अधिकारी है, प्रभारी है। ठीक है, इनके जो भी अधिकार हैं कार्य वो सभी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो साथियों लगभग हमने पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख लिया है, जो भी इसमें संपूर्ण जानकारी थी वो देख लिया है। अब आप सभी एक बात ध्यान देकर सुने, थंबनेल हमने हालांकि थोड़ा इस प्रकार बनाया है, इस प्रकार नहीं बनाते तो साथियों आपको ये जानकारी नहीं मिल पाती। आप इसमें बोलकर भी फॉर्म अप्लाई नहीं करें। ठीक है, क्योंकि यह केवल फॉर्म अप्लाई करवा लेता है। ठीक है, और ना ही बाद में कोई इंटरव्यू होता है और ना ही किसी प्रकार का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करोगे, शायद आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देखने को मिल जाएगा, बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, पहले भी कई बार ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन उसके पास उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, ना ही तो उनका एग्ज़ाम हुआ, ना ही इंटरव्यू हुआ और ना ही किसी तरह से प्रैक्टिकल हुआ। तो साथियों आप भूल कर भी आपके जो भी फॉर्म फीस है 800-1000 रुपये, ठीक है, आप बोल कर भी इसमें साथियों फॉर्म नहीं लगावें। आपसे थोड़ी हम सॉरी मांगना चाहेंगे कि हमने इसके बारे में आपको लास्ट में बताया, क्योंकि साथियों आपको एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी देनी थी और उसके बाद जो रियलिटी थी उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगे तो साथियों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अन्यथा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिना वजह नोटिफिकेशन आने से आप परेशान हो सकते हो। अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसी के साथ साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भारतीय पशुपालन विभाग में शामिल होना चाहते हो और टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। वहाँ जाकर आप ये ग्रुप शामिल कर सकते हो, जिसमें कि हम नई नई वैकेंसी के बारे में, जो भी पशुपालन विभाग में जो भी वैकेंसी निकलती है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।